हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोगों ने अभी इसके पहले जो 11 में हम लोगों ने इसके पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हम लोगों को एरर्स छूट गया था बीच में। हम लोग कैलकुलस पढ़े, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा, ये सब पढ़ा है। उसी सबसे संबंधित ये जनरल फिजिक्स की चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। ये एरर्स इन मेजरमेंट्स ये भी है जो हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद तो फिर हम लोग फिजिक्स शुरू करते हैं, काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं। तो एरर इन मेजरमेंट्स, हम जानते हैं कि हम जो भी नाप करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, मेजरमेंट्स आवश्यक है, क्योंकि किसी भी टेक्निकल या साइंस के अध्ययन के लिए मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और जो मेजरमेंट करते हैं उसमें हम कंपैरिजन करते हैं किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, जिसे हम यूनिट कहते हैं, उससे किसी भी क्वांटिटी को हम कंपेयर करके और उसका मान निकालते हैं। जो भी हम मान निकालते हैं तो जो हम ऑब्जर्वेशन से लेते हैं और जो उसकी ट्रू वैल्यू होती है, उन दोनों में अंतर रहता है। इसी को हम एरर कहते हैं कि जो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू of a quantity is error। अब जो एरर्स हैं ये इनको कई भाग में हम बांटते हैं। कुछ एरर्स हैं जिनको हम परमिसिबल एरर करते हैं, मान लेते हैं वो होती हैं और उनके लिए फिर हम उनको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो एरर्स हैं उनको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर वो एरर है जो जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो कोई एक ही दिशा में नाप में अंतर आता है, यानी या तो वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। दिस टेंड्स इन ओनली वन डायरेक्शन। आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इस प्रकार के जो इसलिए उसको सिस्टेमेटिक कहते हैं, क्योंकि वो या तो पॉजिटिव दिशा में होगी या नेगेटिव दिशा में होगी, लेकिन वो एक ही दिशा में होगी। इसके कई प्रकार के कारण हैं जिनके कारण ये जो एरर्स है आती। पहला तो ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई कमी रह सकती है। इसका जो काज है, क्यों ये हो सकता है, तो पहला है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल जो हमने खरीदा है उसका कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, उसकी जो डिस्टेंसेस हैं मेजरमेंट्स में वो अलग अलग है, या उसको जो हमने लिया स्केल लिया है या कोई भी मेजरमेंट का लिया है उसमें कहीं पर वो कुछ घिसा हुआ है, वर्न आउट है। या इसी तरह से मान लीजिए बैकलेस एरर है, कोई माइक्रोमीटर है तो वो उसके जो चूड़ी अंतर है जिसे पिच कहते हैं उसके बीच में डिफरेंस ढीला है,
तो इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक तो इंस्ट्रूमेंटल कारण है कि जिसके कारण से हमको सिस्टेमेटिक त्रुटि हमको मिल जाती है। दूसरी जो कमी आती है वो आती है प्रोसीजर में। हम जिस प्रोसीजर का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम सही प्रोसीजर का प्रयोग नहीं करते, उसके कारण भी जो हम ऑब्जर्वेशन से लेते हैं वो ठीक नहीं आते। जैसे मान लीजिए थर्मामीटर से हमको ताप किसी व्यक्ति का नापना है, हम अगर उसको आर्म पिट के नीचे रखते हैं तो जो भी नाप आएगी निश्चित रूप से वो वास्तविक नाप से कम प्राप्त होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। हम किसी चीज़ की अगर ऊंचाई को, लेवल को नाप रहे हैं, अगर हम नीचे से देखेंगे तो वो ऊपर दिखाई पड़ेगा, ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे दिखाई पड़ेगा। इस तरह से कभी कभी जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो हम गलत फॉलो करते हैं और उसके कारण भी त्रुटि आती है। तो ये हो गया प्रोसीजर्स में त्रुटि। तीसरा, जो पर्सनल त्रुटि, कि जो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसको ऑब्जर्वेशन करने का ठीक तरीका नहीं पता है, वो उसमें उस सेटिंग ठीक नहीं कर रहा है, या जो ऑब्जर्वेशन से ले रहा है उसको वो गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है। तो इस तरह से पर्सनल त्रुटि भी आ जाती है। तो पर्सनल एरर्स भी उसमें आ जाती है। इसके अलावा एक्सटर्नल एरर्स हैं कुछ, हवा चल रही है, प्रेशर बदल गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, या इसी तरह से और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती, ऐसे प्रभाव पड़ जाते हैं कि जो मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी वैल्यू, उसकी ऑब्जेक्ट वैल्यू चेंज हो जाती है। तो चौथा, एक्सटर्नल काज, बाहर का कोई ना कोई कारण है जिसके कारण हम रीडिंग सही नहीं ले पाते। और लास्ट, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एक छोटी से छोटी मेजरमेंट को, वैल्यू को नापता है, विच इज नोन एज लीस्ट काउंट। ड्यू टू द लीस्ट काउंट भी त्रुटि हो जाती। लीस्ट काउंट से हम कम नहीं नाप पाएंगे, लीस्ट काउंट के कारण से भी जो मेजरमेंट किया जाता है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ड्यू टू द लीस्ट काउंट भी त्रुटि होती है। लीस्ट काउंट, तो ये तो हुई हमारी जो सिस्टेमेटिक एरर्स हैं। सिस्टेमेटिक एरर्स के कारण कुछ एरर्स ऐसी हैं जिन्हें हम कहते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम जो एक दिशा में नहीं होती, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी हो गई और फिर निगेटिव भी हो सकती है, वो हमारे ऑब्जर्वेशन पर है। उदाहरण के तौर पर हम जब नाप रहे होते हैं तो पता लगा एक बार हमने ऑब्जर्वेशन लिया उसकी कुछ वैल्यू आई, दोबारा हमने लिया तो पता लगा उससे कम आ गई। तो एक बार वैल्यू रियल वैल्यू से ज़्यादा आ गई, एक बार उससे कम आ गई। कभी अधिक हो सकती है, कभी कम हो सकती है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन लेने में रैंडमली, बाय चांस इस तरह की त्रुटियां आती हैं जिसे हम रैंडम एरर्स कहते हैं। अगर हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से लें, चाहे एक दो ऑब्जर्वेशन लेने के, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से लेकर उनका हम मीन ले लें, औसत ले लें, तो हम इन एरर्स को कम कर सकते हैं, रैंडम एरर्स को घटा सकते हैं। इसके अलावा एक और भी आता है जिसे हम कहते हैं ग्राफ एरर्स। अब ये जो टेम्परेचर चेंज हो गया, हवा चलने लगी, या ऑब्जर्वेशन लेते समय जो इंस्ट्रूमेंट्स है हमारा उसको ठीक से सेट नहीं किया गया, ऐसे बहुत सारे रीजन्स आते हैं जिसके कारण की त्रुटियां हमको मिलती हैं, जिन्हें हम ग्रास एरर्स कहते हैं। और इसलिए इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को भी
कुछ हद तक हम सावधानी पालन करके, प्रिकॉशन से लेकर के और हम दूर कर सकते हैं। ये तो थोड़ी सी कुछ त्रुटियों के बारे में हल्की फुल्की जानकारी थी, लेकिन हम लोगों को जो त्रुटियों को और आगे पढ़ना कि त्रुटियां कितने प्रकार की होंगी। त्रुटियां तो एक तो हुई एब्सोल्यूट त्रुटि या एरर। एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर में मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी जो ट्रू वैल्यू है वो यक्स है। आज जब उसको मेजर किया तो उसकी जो ऑब्जेक्ट वैल्यू आई वो यक्स डैश आई। तो दिस इज ट्रू वैल्यू, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट वैल्यू। दोनों वैल्यूज एक नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस है, और जो इनके बीच में डिफरेंस आता है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। और इसीलिए एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यक्स माइनस यक्स डैश, ये एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में इट इज द रेशियो of the absolute error to the true value of the quantity. Relative error is equal to delta x upon x. This is relative error. If this error is represented in 100, if it is calculated in 100, that is percentage error. This is equal to delta x upon x, and when it is multiplied by 100, this is percentage error. तो absolute error, relative error and percentage error. Now let us learn it by any example. Suppose we don't know the true value, but we have taken number of observations. Suppose n observations परफॉर्म्ड। जो हमें मिले क्वांटिटीज A1, A2, A3 अप टू AN, दीज आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हमारे आए, वी डू नॉट नो द ट्रू वैल्यू, हम इसका एवरेज ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मीन वैल्यू, एंड देयरफॉर मीन वैल्यू, या इसी को हम एवरेज वैल्यू कहते हैं, मीन या एवरेज। मीन वैल्यू AM, A1, A2, AN divided by N. This is the mean value. Generally the mean value is considered as true value because we do not know the true value here. This is true value. जब हम इस ट्रू वैल्यू को निकाल लिए, हमको पता नहीं पहले से, हमने एवरेज निकाला,
हमने आपको बताया कि अगर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से ले लेते हैं तो जो त्रुटियां हमारी होती हैं रिमूव हो जाती हैं, और जो उससे वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो लगभग ट्रू वैल्यू के इक्विवेलेंट आते हैं। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। अब हम इसके साथ कुछ ना कुछ तो ये आएगा आपका एरर, जो आएगा इसका एब्सोल्यूट एरर, इसका भी एब्सोल्यूट एरर आएगा, इसका भी एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो हम सबके एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर्स, और एब्सोल्यूट एरर के लिए हम घटाते जाएंगे। डेल्टा A1 AM से हमने A1 को घटाया, डेल्टा A2 AM से A2 को घटाया। इस तरह से इन सबको निकालते चले जाएंगे। डेल्टा AN इक्वल टू AM माइनस AN। ये एब्सोल्यूट एरर आ गई। ये पहले ऑब्जर्वेशन की आई, दूसरे की आ गई, ये तीसरे की आ गई। इन सब ऑब्जर्वेशंस की एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। हम इन एब्सोल्यूट एरर्स का भी एवरेज निकालते हैं। ध्यान रखेंगे ये जो एरर्स आएंगी इनमें इनके मैग्नीट्यूड लेंगे। हो सकता है कहीं पे ये बड़ा हो और कहीं पर ये बड़ा हो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी निगेटिव आएगा कभी पॉजिटिव आएगा, लेकिन हम इनके मैग्नीट्यूड्स का एवरेज लेते हैं। दी एवरेज ऑफ magnitudes of absolute error। इस एब्सोल्यूट एरर का हमने एवरेज ले लिया, उसको हम कह सकते हैं डेल्टा ए यम माने ये भी मीन है, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा A1, इसकी हमने मैग्नीट्यूड लिया, डेल्टा A2 हमने इसका भी मैग्नीट्यूड लिया, यानी ऋण रहेगा तो भी प्लस ही लेंगे, और इस तरह से डेल्टा AN, और जितना ये है उतना हमने डिवाइड कर दिया। दिस इज द एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये हमारा एब्सोल्यूट एरर का मान आ गया, एवरेज मान आ गया, और इसीलिए हम रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। देयरफॉर रिलेटिव एरर हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ डेल्टा AM अपान जो हमारे 2/2 की जगह आया AM, और इसलिए परसेंटेज एरर, देयरफॉर परसेंटेज एरर दिस इज इक्वल टू डेल्टा AM अपान AM मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, फिर उसका रिलेटिव निकाल लेते हैं, और फिर उसका परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। Let us see one more example. The refractive index are given. Find percentage error. अब दिया है 133, 135,
1.33, 1.35, 140, 130 and 132. 1 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है। तो ट्रू वैल्यू कितनी होगी, इसलिए इसका एवरेज निकाल लेते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज म्यू ए आर म्यू एम, एवरेज वैल्यू 1.33, 1.35, 1.40, 1.30 and 1.32, right, divided by 5. This is equal to 6.70. 6.70 by 5. 5 1 5, 5 3 5 4. This is average value of the observations. हमने आपको बताया कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं तो ट्रू वैल्यू का पता नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में हम ऑब्जर्वेशन लें तो उनकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू के इक्विवेलेंट आती है। तो हमको ये ट्रू वैल्यू पता चल गई। अब हम इनके डिफरेंसेस निकाल लेते हैं, जिसको कहते हैं एरर्स, और कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स निकालने के लिए पहला हुआ डेल्टा म्यू 1, 1.34 minus 1.33, डेल्टा म्यू 2, 1.34 minus 1.35, डेल्टा म्यू 3, 1.34। ये तो जो वैल्यू हमने निकाली है वो है जिसको कहते हैं ट्रू वैल्यू, और ये जो उसकी वैल्यू ऑब्जर्व हुई है अलग अलग 1.40, डेल्टा म्यू 4, 1.34 minus 1.30 and delta mu 5, 1.34, 1.32। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.01, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -0.01, इसको करेंगे तो 0.06 और 0.04, 0.02। और इसलिए जो हमारा एरर आ रहा है उसका औसत कितना आएगा, इसलिए डेल्टा म्यू का एवरेज, इनको सबको हम जोड़ते हैं। हमने आपको बताया कि हम इनके मैग्नीट्यूड्स को जोड़ते हैं, जो माइनस है उसको भी प्लस लेंगे, जो प्लस है वो तो प्लस ही है। तो 4 2 6, 4 10 11 12, यानी आपका आ गया 0.12 by 5, 6 6 12 14 इक्वल टू 0.0। इसको डेसिमल के बाद 2 अंक तक लें तो ये आपका आ गया 0.03। अब हम इसका रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसीलिए
रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज डेल्टा म्यू एम, जो औसत वैल्यू है और जो हमारी ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, जिसको कहते हैं म्यू एम, तो ये आ जाएगा 0.03 अपान 1.34, और इसलिए परसेंटेज एरर 0.03 1.30 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 300 अपान 130। ये आ गया 2.3%। This is how we calculate the percentage error. अब इस तरह से हम परसेंटेज एरर को कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे हम लोग जो इसके आगे कैसे, या हमारी जो एरर्स होती हैं वो कैसे प्रोपोगेट हो जाती हैं, गुणा में कैसे बढ़ जाती हैं, जहाँ पर हम एरिया निकाला तो दो राशियों की परसेंटेज एरर कैसे मल्टीप्लाई हुई, तो उसको हम लोग पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया होता है।